हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके इस कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में। आज हम पढ़ेंगे नोटपैड के बारे में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम कम्प्लीटली अपना नोटपैड का फंडामेंटल जो है ना कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इतना शायद आपको पता होगा कि नोटपैड क्या है। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जो हमें बाय डिफॉल्ट सारे सिस्टम में ही मिलता है, और हम उस नोटपैड में ना अपने टेक्स्ट को छोटे छोटे एडिटिंग दे सकते हैं। ठीक है, बट छोटी, ज्यादा हम नहीं। जैसे कि हम अगर चाहें कि नोटपैड में हमारा जो टेक्स्ट है वो कलर्ड हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि वो सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। जैसे कि जो हमारा नोटपैड होता है उसमें जो 5 मेन्यू होते हैं। कितने होते हैं? 5 मेन्यू होते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला मेन्यू होता है वो होता है फाइल का, और फिर हमारा आता है उसमें सेकंड मेन्यू। सेकंड मेन्यू हमारा होता है एडिट। थर्ड हमारा होता है फॉर्मेट। फिर हमारा होता है व्यू। फिर होता है हेल्प। ये हमारे 5 मेन्यू होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले जो हमारा होता है फाइल सेव, जैसे कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ शॉर्टकट कीज के बारे में, तो वो आपको पता है कि कंट्रोल एस से हम फाइल को सेव करते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस से हम फाइल को सेव एज करते हैं। ठीक है, फिर आता है सबसे पहले जो हमारा न्यू होता है, जब हम फाइल के ऑप्शन को खोलते हैं तो हमारा लिख के आता है न्यू। फाइल के ऑप्शन में हमारा सबसे पहले लिख के आता है ये न्यू। न्यू से हमारा क्या होता है, एक नई डॉक्यूमेंट आती है, एक नया पेज आता है। ठीक है, फिर हमारा आता है दूसरा, हमारा होता है सेव। सेव से हम क्या करते हैं, अपनी विंडो को सेव कर लेते हैं। जो भी हम वर्क कर रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, उसे हम सेव करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है सेव एज। इसका मतलब है कि हमने इस फाइल में कुछ वर्क किया है, और उस वर्क को हम, मान लिया हमने HTML की कोई फाइल बनाई है उसमें, और हम उसी में कुछ और बढ़ा रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारी ये फाइल अलग रहे और हम इस फाइल को दूसरे नाम से कर लें। ठीक है, इस फाइल को हम दूसरी जगह पे सेव कर लें, ताकि हमारा जो इसका डाटा है वो हमें अलग दिखे और इसका डाटा है वो हमें अलग दिखे। तो हम उसे सेव एज करते हैं। ठीक है, अपनी एक फाइल को दूसरे नाम से या दूसरी लोकेशन पे या फिर एक से ज्यादा बार सेव करना, वो हमारा होता है सेव एज। ठीक है, फिर हमारा ऑप्शन आता है पेज सेटअप। ठीक है, फिर हमारा ऑप्शन है पेज सेटअप। इसकी मदद से हम अपने पेज को सेट करते हैं। हमें पेज में मार्जिन कितना चाहिए, कहाँ से लिखा हुआ चाहिए, और हमें कितना बड़ा पेज चाहिए, स्पेसिंग क्या चाहिए, और सारी चीजें जो है ना हम से करते हैं पेज सेटअप से। हमारा जो भी सेटअप होता है वो इसी से होता है। फिर हमारा आता है प्रिंट। प्रिंट से क्या होता है कि हम इससे अपने समय में जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, जो भी है, उसका हम प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट जो की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस पी। और फिर हमारा आता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, नोटपैड को बंद कर देना। आप देखते हैं कि आपको सबसे लास्ट में जो मिलता है वो होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बंद कर देना। आप जिस विंडो पे वर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, उसे बंद कर देना। ठीक है, एग्जिट से हमारा बंद हो। हमारा आता है एक एडिट मेन्यू। फिर इसके बाद का जो हमारा दूसरा ऑप्शन होता है फाइल। एक हमारा ऑप्शन, ये हमारा फाइल ऑप्शन डन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट। एडिट, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एडिट है। एडिट में हमारा सबसे पहले हमें क्या दिया होता है, अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है, अब अगर आपने कोई टेक्स्ट को लिखा हुआ है और वो आपसे इरेज हो गया, जैसे कि अभी यहीं पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया, और ये हमें दे रखा है अंडू। देखिए बैक आ गया ना। अंडू का मतलब होता है बैक जाना। ठीक है, हमसे बाई चांस कुछ इरेज हो गया है ऐसे, और हम इसे वापस लाना चाहें तो
अंडू से ला सकते हैं, और इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड हमारी होती है शॉर्टकट की। फिर हमारा सेकंड ऑप्शन आता है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। बी होता है कट का। कट में, और आपने अक्सर तो देखा होगा जैसे कि एक कट ऑप्शन होता है और एक होता है डिलीट। ठीक है, कट और डिलीट में क्या फर्क है? कट से क्या होता है, कट से भी हमारा इरेज हो जाता है, कट हो जाता है, डिलीट से भी हो जाता है, बट इन दोनों में एग्जैक्टली फर्क क्या है? तो इन दोनों का जो हमारा एग्जैक्टली फर्क है वो ये है कि जो हम कट करते हैं उसे हम बाद में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो हम कट कर रहे हैं उसे हम पेस्ट कर सकते हैं, बट जो हमने यहाँ पर वो किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, वो हमारा वापस नहीं आता। नो पेस्ट। डिलीट का मतलब वो हमारा बिल्कुल चला गया, और कट का मतलब होता है कि सीधी तरीके से समझे तो हमने एक किसी भी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, वो हमारा कट वाले में आ गया। और जैसे हमारा होता है एक हमारा ये भी आ जाता है कॉपी का। अब आप सोचेंगे कि ये तो कॉपी भी तो यही करता है, पेस्ट का काम, बट जो कॉपी का वर्क होता है ना वो ये होता है कि वो उसका डुप्लीकेट बनाता है। ठीक है, अब वो यहाँ से जो चीज कॉपी करेगा इस चीज को, उस जगह उसको अलग अलग जगह पे पेस्ट करेगा। ठीक है, जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार पेस्ट करेगा, बट एग्जैक्टली जो आपका पहले से लिखा होगा ना वो भी आपका नहीं जाएगा। ठीक है, वो हमारा कट और पेस्ट हो, कॉपी और पेस्ट होता है। अब ये हमारा कट में क्या होता है, कट में हमारा ये होता है कि वो हमारे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसको वो वहां से हटा देगा। ठीक है, उसी को उठा करके वो दूसरी जगह पे रख देगा, वो हमारा आता है कट में। और जो हमारा एक कॉपी करके दूसरी जगह पे रखता है वो आता है हमारा पेस्ट में। तो आपने अंडू भी देख लिया, कट भी देख लिया, फाइंड। फिर हमारा ऑप्शन आता है फाइंड का। फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है कि आपने कुछ लिख करके रखा है। मान लिया हमारे पास 100 या 200 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसमें से आपको कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स या फिर कुछ अल्फाबेट्स ढूंढने हैं। तो अब आप ऐसे तो ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी भी फाइल हो सकती है। तो आपने जैसे उसमें से ढूंढा कि आपको कुछ ढूंढना है ना, तो आप फाइंड के बॉक्स में जाएंगे और उसमें फाइंड में आपको जो भी ढूंढना है वो आप लिख देंगे। उससे क्या होगा, आपका जो भी आप ढूंढ रहे होंगे वो आपका निकल करके आ जाएगा। सिंपली आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वर्क होता है हमारा फाइंड का। फिर हमारा आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल से क्या होता है, हम अपने पूरे डाटा को एक साथ में सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है टाइम एंड डेट इंसर्ट। ठीक है, टाइम एंड डेट। ठीक है, तो टाइम और डेट क्या है कि अगर हमें नोटपैड में अपने टाइम और डेट को इंसर्ट करना है ना, तो पहले तो हमारा ऑप्शन में आता है। ठीक है, ऑप्शंस पे जाके भी अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे नोटपैड में टाइम और डेट आ जाएगा। बट हमें अगर इसका शॉर्टकट की से लाना है तो इसकी सिंपली शॉर्टकट की होती है F5। ठीक है, नोटपैड में अगर आपको टाइम और डेट इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की F5 होती है। और वैसे आप देखेंगे अगर आप डेस्कटॉप पे या फिर अदर कई सारे ब्राउजर्स पे इसकी F5 की जो की होती है वो रिफ्रेश करने के लिए भी होती है, बट F5 इसमें आता है डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए। फिर हमारा आता है रिप्लेस। रिप्लेस का क्या मतलब होता है? रिप्लेस का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरी चीज से बदल देना। सिंपली ये है कि एक चीज से आपने मान लिया आपके घर पे कोई एक पुरानी सी ग्लास रखी हुई है। ठीक है, या फिर मान लिया कि आपके यहाँ पे कोई फ्लावर पॉट रखा हुआ है, गमला रखा हुआ है। ठीक है, और आपका वो पुराना हो चुका है, आप नया लाए, आपने नया वहां पे रख दिया और पुराना वहां से हटा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, रिप्लेस का मतलब ये होता है कि आपको रिप्लेस में सबसे पहले देना पड़ता है फाइंड। ठीक है, देन आप उसके बाद में देते हैं रिप्लेस। सिंपली इसमें क्या होता है हमारा कि हम जो फाइंड में देंगे ना वो हमारा इरेज हो जाएगा, और जब रिप्लेस में देंगे वो हमें शो करेगा। ठीक है, फाइंड वाला हमारा इरेज होगा और ये रिप्लेस वाला हमारा शो करेगा।
फिर हमारा आता है कि गो टू का क्या सीन है। गो टू जो हमारा होता है उसमें क्या होता है कि हमें गो टू में आपने किसी भी लाइन को डायरेक्टली जंप करना है, ठीक है। किसी भी लाइन आप कहीं पे भी हैं, आपको कर्सर कहीं पे भी, आप वर्क कहीं पे भी कर रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, आपको किसी भी लाइन पे जंप करना है, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन की मदद से उस पे जा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है आपका फॉर्मेट में आपके दो दिए होते हैं। एक होता है आपका वर्ल्ड वेब, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होता है वर्ल्ड वेब, एंड देन सेकंड ऑप्शन होता है आपका फॉन्ट का, ठीक है। और इस पे आपको क्या होता है कि फॉन्ट वाले से आपका क्या हो जाता है कि आप फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हो, फॉन्ट के साइज को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे वहां पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहां से आप सिलेक्ट और कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा इसमें जो लास्ट होता है वो हमारा होता है व्यू का। व्यू में आपको जो फर्स्ट दिया हुआ होता है वो होता है जूम। व्यू में जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया होता है वो होता है जूम का, और फिर होता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, हमारे विंडो के जो सबसे नीचे शो करता है ना वो हमारा स्टेटस बार होता है। और जब हम ये अपना लास्ट वाला ऑप्शन खोलते हैं फॉर्मेट, तो उसमें लास्ट नहीं, लास्ट से एक पहले फोर्थ वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है हमें जूम दिया होता है, उससे हम अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। और जो हमारा स्टेटस बार दिया होता है उससे अगर हम उसे चेक करेंगे ना, मतलब कि उसमें जो अगर हम उसमें राइट यहाँ पर होता है एक राइट टिक, अगर हमने राइट टिक को क्लिक किया हुआ है ना तो हमारा स्टेटस बार शो करेगा, और अगर हमने इसे नहीं क्लिक किया हुआ है तो ये हमारा हाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा लास्ट जो है ना, लास्ट ऑप्शन हमारा होता है हेल्प का, ठीक है। लास्ट ऑप्शन हमारा होता है हेल्प का। इससे आप नोटपैड के बारे में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अबाउट नोटपैड देख सकते हैं, नोटपैड के फीचर्स, आपके पास में कौन सा वर्जन है, उसके बारे में क्या है, सब कुछ आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आया है तो इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।